So we are starting a new chapter, chapter number 4, linear equations in two variable for class 9th. We will adopt new syllabus. So let's start. In earlier classes we have learned about linear equations. What is linear equation? In one variable x plus 5 is equal to 0. This is linear equation, and because there is only one variable, it is called linear equation in one variable. Okay. Another example, x plus 1 is equal to 0 or x plus root 2 equal to 0. These are all examples of linear equation in one variable, and all these equation will have only one solution, which is like this equation will be have x is equal to -1. So the value of x is equal to -1, so it can only have one solution. So linear equation in one variable has only one solution. Okay, which is called a unique solution. So linear equation in one variable will have only one solution, and that is called a unique solution. So question arises, क्या linear equation in two variable, linear equation in two variable जो होती हैं, क्या उसमें भी यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, हाँ या नहीं? तो हाँ, तो हम देखेंगे क्या उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी या इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम याद करते हैं, हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ली 2x + 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हमको अगर इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो हमारे लिए बहुत आसान था कि 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह की नंबर लाइन होती है। अगर हमको इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते थे? x इज इक्वल टू -5/2। -5/2 मतलब ये हो जाएगा -2.5, मतलब -2.5 मतलब यहाँ पे कहीं पे -5/2 ये यहाँ पे रिप्रेजेंट होता था। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम इसके रूट ऑफ इक्वेशन निकाल के उसको रिप्रेजेंट कर दें नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो जब हम ये इस तरह के सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो लीनियर इक्वेशन पे लगती हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि क्या? लीनियर इक्वेशन के ऊपर दो चीज़ें लगती हैं, एक जो कि उसको इफेक्ट नहीं करती लीनियर इक्वेशन को। पहली कि अगर हम सेम नंबर से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन की दोनों साइड को, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी और इक्वल टू के राइट साइड भी, सेम नंबर से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन रहती है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो वही रहती है, इक्वेशन सेम रहती है। दूसरा, अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम अगर नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, या डिवाइड करते हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो भी उसकी जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, मतलब जो इक्वेशन रहती है वो सेम ही रहती है, कोई चेंज नहीं होती है। अब ये समझने के लिए हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए एक क्रिकेट मैच था इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करी और इंडिया के दो बैट्समैन ने टोटल मिलकर 176 रन बनाए। तो अब हमको यहाँ पे मालूम नहीं है कि फर्स्ट बैट्समैन ने कितने रन बनाए या सेकंड बैट्समैन ने कितने रन बनाए, और हमको इस चीज़ को इक्वेशन में लिखना है कि इंडिया के दो बैट्समैन ने टोटल मिला के 176 रन बनाए। इस चीज़ को हमको एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम मान लेंगे कि फर्स्ट वाले बैट्समैन ने x रन बनाए जो कि एक वेरिएबल है, सेकंड वाले बैट्समैन ने y रन बनाए वो भी एक वेरिएबल है। तो अगर हमको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो हम बोलेंगे x + y दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए? 176 रन बनाए।
ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्योंकि हमको ये पता है कि दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए, पर हमको ये नहीं पता कि पहले वाले ने कितने रन बनाए या दूसरे वाले ने कितने रन बनाए, इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। अब इसमें अपन अगर कुछ एग्जांपल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं कि अगर पहले वाले ने 100 बनाए तो दूसरे वाले ने 76 बनाए होंगे, या पहले वाले ने 76 बनाए तो दूसरे वाले ने 100 बनाए होंगे। इस तरह से हम बना सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, तो ये हमारी हो गई क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि पाई यू प्लस 5v इक्वल टू 9, या फिर √2x प्लस 7y इक्वल टू 3, या फिर p प्लस 4q इज इक्वल टू 7 या -7। ये हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे x और y की वैल्यू 0 नहीं होगी, x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी 0 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने देखा कि हाँ, जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें हमने देखा x है, y है और एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसमें हम लिखेंगे ax, एक लेंगे प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे a b और c क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और a b और c जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में ये क्या है, आस्क कर बोल रहा है कि हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है जहाँ पे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 हो, और इंडिकेट करना है किसकी वैल्यूज़ को, a b और c की वैल्यू को, a b और c की वैल्यू को हमको इंडिकेट करना है। तो चलिए पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। हम देख सकते हैं ये इक्वल टू के 4.3 इस तरफ है, जब ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको हमारी इक्वेशन मिल गई इस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 3 और c बराबर हो गया -4.37। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ये 4 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो x है माइनस रूट इक्वल टू के उस तरफ है, जब माइनस इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन ये हमारा इस फॉर्म में बन गया, इस फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब वहाँ पे 1 है ना, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहाँ पे 1 है। क्यों, अगर 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे 1 है। 1 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही रहती है, इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा -√3 और c इक्वल टू हो जाएगा -4। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है
4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि अब इसको हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अगेन उस फॉर्म में बन गया, किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे a बराबर हो गया 5, b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया -4। चौथा क्वेश्चन है 2x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2x इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है और ये इक्वल टू के उस तरफ है। इसको हम इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये, अब क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम एक कांस्टेंट टर्म बना लेंगे जिसको हम 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही रहेगी। तो हो जाएगा 2x मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a हो गया 2, b हो गया -1 और c हो गया 0। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमको क्या करना है, ये जो हमको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला हमको दिया हुआ है x इक्वल टू -5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। अब हमको मालूम है कि जब हम इस इक्वल टू के इसको -5 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया। अब हमें मालूम है कि हमारे पास y वाली टर्म नहीं है और हमको इक्वेशन इनटू वेरिएबल को अगर उसके फॉर्म में लिखना है तो हमको चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म नहीं है। अब जब भी हमारे पास कोई टर्म नहीं होती है तो हम उसको मान लेते हैं कि उसका जो वैल्यू रहती है वो 0 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा 5। इसी तरह से दूसरा y इक्वल टू 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम इक्वल टू को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे x नहीं है तो x क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -2। तीसरा 2x इक्वल टू 3। ठीक है, अगेन हम यहाँ देख रहे हैं y नहीं है तो ये हो जाएगा 2x और हम 3 को इधर ले आएंगे 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा शॉर्ट कर दिया तो a इक्वल टू हो जाएगा 2, b होगा 0 और c हो जाएगा -3। ठीक है, चौथा 5y इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x नहीं है और इसको इधर ले आएंगे तो 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। x नहीं है तो 0x हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 0, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x। नोटबुक की कॉस्ट को हमको x लेना है और पेन की कॉस्ट को हमको y लेना है।
रुपीज़। ठीक है, हमको निकालना है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। इसमें हमको क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में हमको बताया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, मतलब कि x जो है वो किसके बराबर है, वो 2 टाइम्स है पेन के कॉस्ट की। ठीक है, मतलब एक नोटबुक खरीदने पर जितने पैसे लगते हैं और उतने ही पैसे लगते हैं 2 पेन खरीदने पर। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 2y, x इज इक्वल टू 2y, तो ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। इसमें पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पर बार, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई इस फॉर्म में। यहाँ पे तो a हो गया 2, b हो गया 3 और c हो गया माइनस 9.35, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हो गया, ये हमारी इक्वेशन ax by प्लस c के फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया माइनस 1 अपॉन 5 और c हो गया माइनस 10। कैसे, कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू एक्स है, माइनस 1 अपॉन 5 बाहर निकाला, इंटू वाई है और माइनस 10 है, इसलिए। तीसरा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये हो गया माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a बराबर हो गया माइनस 2, b बराबर हो गया 3 और c बराबर हो गया माइनस 6। सिंपल था। x इक्वल टू 3y, यहाँ पर हम इसको इक्वल टू किस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया माइनस 3 और c बराबर हो गया 0। पांचवा 2x इक्वल टू माइनस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख सकते हैं कांस्टेंट नहीं है, तो इसको लिखेंगे 2f प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a हो गया 2, b हो गया 5 और c हो गया 0। सिक्स्थ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं y की टर्म नहीं है, y की टर्म नहीं है मतलब y की टर्म 0 है, y की जो टर्म है वो 0 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a बराबर हो गया 3, y बराबर हो गया 0 और c बराबर हो गया 2। सेवेंथ 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे x की टर्म नहीं है, तो x की टर्म नहीं है मतलब 0 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई अकेला है तो मतलब इंटू 1 है, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a बराबर हो गया 0, b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया माइनस 2। ठीक है। सातवां
5 इज इक्वल टू 2x। तो 5 इक्वल टू 2x है, मतलब ये नेक्स्ट सातवां 5 इक्वल टू 2x। यहाँ पे हम इसको 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। y की टर्म नहीं है तो 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो हमने इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना सीख लिया और समझने में लग गई कि कैसे लिखी जाती है, क्या होता है। अब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू हो गई -1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया -1, है ना। और ये यूनिक सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन हमने पहले देखा अभी। इसी तरह से जब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें अगर हम x इक्वल टू 3 पुट कर दें और y इक्वल टू 2 पुट कर दें तो क्या होगा। तो ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। क्योंकि ये राइट हैंड साइड के बराबर है तो LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब है कि ये जो x और y की वैल्यू है, इस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अब क्योंकि ये सेटिस्फाई करती है इसलिए ये इसका सॉल्यूशन माना जाएगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे हमें वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमको एक ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे हमको मिला x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन मिला, इसको हम लिखते हैं 3, 2, इस तरह से लिखते हैं, जिसमें हमको x और y की वैल्यू मिलती है। अच्छा, हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमको ये जो वैल्यू मिली है, क्या ये एक यूनिक वैल्यू है या इसके अलावा भी कोई वैल्यू निकल सकती है। तो चलिए चेक करते हैं। हम x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं और y इक्वल टू 4 पुट करके देखते हैं इसी सेम इक्वेशन में। ठीक है, तो जैसे हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 12 इक्वल टू 12। अगेन हम देखते हैं ये 12 जो हो गया हमारे इक्वेशन में राइट हैंड साइड, फिर से LHS बराबर हो गया RHS। अगेन हमको एक यूनिक इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो हम देखते हैं कि 0,4 ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से हम और वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं, 6x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 12 इज इक्वल टू 12। अगेन LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे भी जो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए 6,0 भी क्या हो गया, एक इसका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, हम एक और पुट कर देते हैं 1,4। अब 1,4 मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 पुट करके देखिए। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 बराबर 12। तो ये जाएगा 2 प्लस 12 बराबर 12, तो हो जाएगा 14 इक्वल टू 12, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए 1,4 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा हमने देखे यहाँ पे देखा था कि 0,4 जो था इसका सॉल्यूशन था। अब हम ट्राई करते हैं क्या 4,0 भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या। मतलब x की वैल्यू जो है वो 4 कर दें और y की वैल्यू 0 कर दें। तो x की वैल्यू जब 4 करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो हो जाएगा 8 प्लस 0 इक्वल टू 12। तो 8 बराबर 12। तो इतना नहीं होता है, तो इस क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करा, इसका मतलब 4,0 इसकी सोल्यूशन नहीं है।
ठीक है। तो अभी तक हमने 3-4 सॉल्यूशन निकाल के देखे। क्या इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या इसके? तो चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है हमारे पास। अब क्या x की कोई भी वैल्यू पे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? मान लीजिए x की वैल्यू 2 है और हमको इसका सोल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3y इक्वल टू 12। 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू 8/3। तो हमको मालूम है कि जब y x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 8/3 होगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब कि इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम किसी भी एक वेरिएबल हमको पता हो तो हम दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे कि उसका सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम x की किसी भी वैल्यू को x की कोई वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे वो सोल्यूशन मिल जाए हमको। उसी तरह से हम y की कोई सी वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे हमको सोल्यूशन मिल जाए। इसलिए हमको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिल सकते हैं किसी भी x और y की वैल्यू पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें है फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 4 सोल्यूशन निकालने हैं, है ना, 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले पुट करते हैं x इक्वल टू 0। हम जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 3 इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 3। तो एक सोल्यूशन हो गया 0,3। ठीक है, ये एक सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा, मतलब x y की वैल्यू जब 0 होगी और x की वैल्यू 6 होगी तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 x 6,0। ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब हम और रैंडम पुट करके देखते हैं कि x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू जब 2 होगी और y की वैल्यू 2 होगी तो सोल्यूशन सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 2,2। ये हो गया हमारा तीसरा सोल्यूशन। अब हम x की वैल्यू को 4 पुट करते हैं, ये सब हिट एंड ट्रायल है। ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू को 4 पुट करते हैं। x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 6। 2y हो जाएगा 6 माइनस 4। तो 2y बराबर हो जाएगा 2। तो y बराबर हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जब 4 होगी और y की वैल्यू 1 होगी तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया चौथा सोल्यूशन। तो इस तरह से हमको 4 सोल्यूशन मिल गए। इसमें हम देख सकते हैं जब हमको 2 सोल्यूशन निकालना तो बहुत आसान है कि पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दो, फिर y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो हमें 2 सोल्यूशन तो ईजिली मिल जाते हैं। उसके अलावा हमको अगर तीसरा चौथा निकालना है तो हमें थोड़ा सा उसमें ट्रिक लगाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में है फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं हर इक्वेशन के लिए जो दी हुई है। तो पहला 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, हम चारों सारी इक्वेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी करने के हिसाब से। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। और तीसरा
3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमको तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमको बोला है दो सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले समझा कि अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें और y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें एक सोल्यूशन x इक्वल टू 0 से मिल जाएगा और एक सोल्यूशन y इक्वल टू 0 से मिल जाएगा। तो हम पहले पुट करते हैं x इक्वल टू 0 पहली वाली क्वेश्चन में। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 4। ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 0 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन हो गया हमारे पास 0,4 और एक हो गया 3,0। दो सोल्यूशन हो गए, 1 2। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा वाला करते हैं। यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये देगा 0 प्लस 5y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 तो ये देगा 0,0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर फिर हम वही पुट करेंगे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर हमें सोल्यूशन वही मिल जाएगा 0,0। तो यहाँ पे हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। क्या ट्राई करेंगे हम, तो हम इसमें ट्राई करते हैं कि हम इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 5y। तो x इक्वल टू माइनस 5/2y। ठीक है, तो x की वैल्यू ये होगी, है ना। तो अगर हम x इक्वल टू, या फिर हम y की वैल्यू ले सकते हैं 2/5 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो y की वैल्यू रहेगी वो इतनी रहेगी -2/5x। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/5 इंटू 1 इक्वल टू -2/5, है ना। तो y की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमें सोल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू 1 पुट कर दो और y की वैल्यू -2/5 पुट कर दो, या फिर y की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू -5/2 पुट कर दो। ये एक और सोल्यूशन मिल गया। तो हमें 3 सोल्यूशन मिल गए, एक 0,0, एक 1, -2/5 और एक -5/2, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे x तो 0 है, यहाँ पर x है ही नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे मल्टीपल 0 है। तो x की वैल्यू जब 0 पुट करी आपने तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू हो जाएगी -4/3, है ना। मतलब कि y की वैल्यू हो जाएगी -4/3। तो एक इक्वेशन हो गई -4/3। अच्छा, अब अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स की वैल्यू 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा y इक्वल टू -4/3। तो आप देख सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू पे y की वैल्यू सेम रहती है। तो इसके इन 0, -4/3, 1, -4/3, 2, -4/3, इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगला एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, मतलब हमको बताना है। तो इसमें क्या बताना है, क्या वो एक यूनिक सॉल्यूशन है, क्या उसके दो सॉल्यूशन है, या उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है।
क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, तो या तो दो सॉल्यूशन होंगे या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो y तो हम इक्वल टू 3x प्लस 5, इसको हम लिख लेंगे 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अब x इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, या फिर y इक्वल टू 5। तो एक सोल्यूशन हो गया 0,5। ठीक है, अब हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस 5, तो x बराबर माइनस 5/3, तो ये एक सोल्यूशन हो गया माइनस 5/3, 0। और इस तरह से हम अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं x की और y की। इस तरह से हम x की कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, हम x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 पुट कर सकते हैं, और उससे हमको x y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। और यहाँ पे हम जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हमें इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हमको हर x की वैल्यू पे y की वैल्यू मिलती जाएगी जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और हर y की वैल्यू पे x की वैल्यू मिलती जाएगी जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी हुई है इनके हमको सभी इक्वेशनों के 4-4 सॉल्यूशन निकाल के देने। पहला 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, सबसे पहले हम वही पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 7, फिर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया 0,7, यहाँ से हमको मिल गया 7/2, 0। ठीक है, ठीक, अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, और हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ठीक है, अच्छा हम x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या निकलती है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो एक और सोल्यूशन मिल गया हमको, x इक्वल टू 1, 5। तो ये 4 सोल्यूशन हो गए हमारे। दूसरा पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अगेन हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 9, तो हो गया 0,9 एक सोल्यूशन। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9/पाई, तो ये हो जाएगा 9/पाई, 0। फिर हम x की वैल्यू 1/पाई पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, y इक्वल टू 9, तो 1/पाई, 9, ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सोल्यूशन हो गया। अगला सोल्यूशन, अगला ठीक है, अगला हम x की वैल्यू को
1 पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू को जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 1, 9 माइनस पाई। ये को सोल्यूशन हो गया। तो हम 1, 2, 3, 4 सोल्यूशन मिल गए। थर्ड क्वेश्चन उसका है x इक्वल टू 4y, या फिर हम लिख सकते हैं x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 0। फिर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4y इक्वल टू 0, या फिर माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1, तो y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 4 कट टू 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1, 1 अपॉन 4। इसी तरह से हम y की वैल्यू को 1 पुट करके देखो, जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, तो ये हो जाएगा 4, 1। 4 वैल्यू मिल गई हमको, 1, 2, 3, 3 ही मिली। x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 4y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2, तो y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 1 अपॉन 2, तो एक वैल्यू हो गई 2, 1 अपॉन 2, तो 1, 2, 3 और 4 सॉल्यूशन मिल गए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन हमको दी हुई है, इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन से इसके सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है 0,2, हमको 0,2 दिया हुआ है, तो मतलब x बराबर 0 और y बराबर 2। वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर ये बराबर 4 हो जाएगा तो ये इसका सोल्यूशन है। तो x बराबर 0 मतलब 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4, सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगला 2,0, तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तीसरा 4,0, वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो हो जाएगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, मतलब 4,0 इसका आंसर है। तो थर्ड वाला इसका आंसर है। चौथा √2, 4√2, वैल्यू पुट करते हैं x की, √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 8√2 बराबर हो जाएगा √2 कॉमन निकाला 1 माइनस 8, 7√2, तो ये बराबर नहीं है 4 के, तो इसका आंसर नहीं है। पांचवा 1,1, तो x की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये भी इसका आंसर नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो सिर्फ 3 वाला जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू निकालनी है इफ x इज इक्वल टू 2 गिवन है और y इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, हमको x और y की वैल्यू दी हुई है और हमको k की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में से। तो 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x और y की। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के। तो k इक्वल टू 7, ये उसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि न्यू सिलेबस में इतना ही था। आगे हम और भी पढ़ेंगे जो दूसरे क्लास में रहेगा, तो डीप नॉलेज के लिए, और हम कुछ और बुक्स भी रेफ़र करेंगे। पर CBSE के जो अभी का बुक चल रही है NCERT की, उसमें इतना ही था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो हमने इतना कर लिया। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।